Dear students, good evening. Today I am going to discuss important topic in the chemical engineering thermodynamics in the solution thermodynamics. How we deal with the fugacity and how we calculate the fugacity. As we know very well that what is the meaning of fugacity. Fugacity terms denotes हाउ डू वी डिस्कस द प्रेशर इन द रियल गैस. फ्यूगोसिटी हमको रियल गैस में प्रेशर के बारे में इंडिकेट करता है, क्वांटिफाई करता है कि हमको रियल गैसेस में किस तरह से प्रेशर को डिनोट करना है. उसके टर्म को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं. दिस इज द एफ. अगर किसी आयत स्पीसीज के लिए ले रहे हैं देन वी कैन से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्यूगोसिटी बाय एफ आई. This Fi represents the corrected pressure of real gas. मतलब रियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इस बात को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में विद द हेल्प ऑफ द सिंबल एफ. ith स्पीसीज के लिए एफ आई से इसको हमने डिनोट किया. कई बार एग्जाम से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द फ्यूगोसिटी फ्रॉम द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. फ्यूगोसिटी को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार आपके आता है. तो इसके लिए हम लोग पहले जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हेल्प से हम लोग फ्यूगोसिटी को कैलकुलेट करेंगे. अवर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द फ्यूगोसिटी विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. हमको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्यूगोसिटी. फ्यूगोसिटी रिप्रेजेंट्स द करेक्टेड प्रेशर ऑफ रियल गैस. आइडियल गैस में प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल P से. P के सिंबल से हम लोग आइडियल गैस में प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले ये बात हमको पता होना चाहिए फ्यूगोसिटी का मतलब क्या है. फ्यूगोसिटी प्रेशर को डिनोट करती है रियल गैस के टर्म में. आइडियल गैस से प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं. F और P के बीच में जो डायमेंशनलेस रेशियो होता है इसको फ्यूगोसिटी कोएफिशिएंट के हम लोग कहते हैं. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म phi. And if we represent the fugacity coefficient for the ith species, then we can represent by the f phi I. Phi I is equal to Fi upon P. Phi I can be written as a Fi upon P. It is the dimensionless ratio and represents the ratio of the fugacity and the pressure for the ideal gas. For the ideal gas, what will be the value of this fugacity coefficient? The value of the fugacity coefficient for the ideal gas will become the 1. As we can see here, as the ideal gas real gas behaves as an ideal gas at the very low pressure. बहुत ही लो प्रेशर में हाई वॉल्यूम में रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं. तो ऐसा हम लोग एज्यूम करते हुए जब फाई आई को निकालते हैं प्रेशर टेंड्स टू 0, देन we will get the value of the fugacity coefficient will be the 1, and we can say Fi can be represented as a P. Fi की वैल्यू को हम लोग तब P कह सकते हैं. मेरे ख्याल में I hope all of you understand what is the meaning of the F and what is the meaning of the P, where we will use the fugacity and where we will use the pressure. Pressure term used in the ideal gas, fugacity term used in the real gas. Okay. And the ratio of this fugacity to the pressure is known as a fugacity coefficient. That is, for the ideal gas will become the value it 1. Okay. Then we also have the relation between the Gibbs free energy and the pressure from our previous lectures. That is the Gi for the ideal gas can be represented at the integration constant plus RT ln P for the ideal gas, and for the real gas this equation can be written as a Gi is equal to integration constant plus RT ln F. F
समझ आ गई? रियल गैस के लिए F से किया, आइडियल गैस के लिए P से किया। गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ हम लोग लिख सकते हैं जी आई आइडियल गैस इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस आर टी एल एन पी। इसी रिलेशन को हम लोग रियल गैस के लिए लिखते हैं जी आई इक्वल टू सी टी प्लस आर टी एल एन एफ आई। अब हम लोग इसमें से डिफरेंस देखें, देन वी विल गेट द रेजिडुअल प्रॉपर्टी। रेजिडुअल प्रॉपर्टी इज द, हम जानते हैं कि रेजिडुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि आइडियल गैस में और रियल गैस में जो डिफरेंस है दैट रिप्रेजेंट्स द रेजिडुअल प्रॉपर्टी। Similarly, as in the liquid case, we will discuss the excess property. And in the gases, we say this is the residual property. Difference of the ideal gas to the real gas will become the residual property GIR is equal to RT ln RT phi I. Phi I is the Figorsky coefficient for the ith species. These are the few equations that will be used to find out the value of the fugacity, and we can find out the fugacity value, we can calculate the fugacity value with the help of the compressibility factor, with the help of the residual volume, with the help of the Poynting factor. यहां पर हम लोग compressibility factor की हेल्प से fugacity को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम यहां पर क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं फ्यूगोसिटी को फाइंड आउट करना, फ्यूगोसिटी को फाइंड आउट करना with the help of the compressibility factor, with the help of the compressibility factor. Fugacity can be find out with the using of the compressibility factor, residual volume and the Poynting factor. These three types, but here we are learning the find out the value of the fugacity with the help of the compressibility factor. We know the equation dc is equal to vdp minus s dt. At the constant temperature, we can write this equation as dc is equal to vdp, as the dt term will become the 0. And we know g is equal to constant of integration plus rt ln f for the real gas. अगर जनरल के लिए लिख रहे हैं, आयत के लिए लिखेंगे तो आई आ जाएगा यहाँ पर। जनरल टर्म लिख रहे हैं हम लोग तो G इक्वल टू सी टी प्लस आर टी एल एन एफ लिख दिया हमने, आई को नहीं लगाया, किसी स्पेसिफिक की नहीं लिखा। देन डी सी इक्वल टू, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, आर टी टी एल एन एफ आ गया। दिस इज द इक्वेशन वी विल गेट टू, वी कैन से दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एंड dz vdp, dz इक्वल टू vdp, we will put the dg is equal to vdp from this equation. vdp is equal to, we get the rt d ln f. Again repeat कर रहा हूं, we know dg is equal to vdp minus sdt. At constant temperature this term will become the 0, then we will get dg is equal to vdp, and we know g is equal to constant of integration plus rt ln f. Then we can put dz is equal to vdp. We will get this equation vdp is equal to rt d ln f आ गया। Then rt को हम लोग इस तरफ ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में v अपॉन rt dp is equal to d ln f, इक्वेशन नंबर 30 दिया। I hope all of you understand this term equations. dz is equal to vdp minus sdt, constant टेम्परेचर पर dg is equal to vdp आ गया, g is equal to constant of integration plus rt ln f आ गया। इसको आपने डिफरेंशिएट किया, dg is equal to rt d ln f आ गया। देन फ्रॉम दिस इक्वेशन dg is equal to vdp आपने यहाँ पे पुट कर दिया, vdp is equal to rt d ln f आ गया। देन rt को हम लोग इस साइड में ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, v अपॉन rt dp is equal to d ln f आ गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर हम जानते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर z इक्वल टू pv अपॉन rt होता है। तो हमने यहां से v अपॉन rt की वैल्यू निकाली, v अपॉन rt इक्वल टू z अपॉन p हम लोग यहां पर पुट कर देंगे।
देन v अपॉन RT की जगह पे हमने z अपॉन p यहाँ पुट किया, z अपॉन p dp इक्वल टू d ln f आ गया। आफ्टर दिस we add plus 1 and minus 1, z plus 1 minus 1 upon p dp is equal to d ln f। इसी को रीअरेंज किया, z minus 1 upon p dp plus dp upon p is equal to d ln f आ गया। देन इस इक्वेशन को हमने जो है इंटीग्रेट किया, 0 से p तक z minus 1 upon p dp प्लस 0 से p dp upon p is equal to 0 से ln f तक d ln f कर दिया। इंटीग्रेट किया आपने 0 से p z minus 1 upon p dp प्लस ln p is equal to ln f आ गया। इस p को आप ln p वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले गए, 0 से p z minus 1 upon p dp is equal to ln f माइनस की ln p आ गया। देन ln f ln m minus ln n, you know very well, ln m minus ln n can be written as a ln m upon n. Then you write ln f upon p is equal to 0 से p z minus 1 upon p dp. For this purpose we did plus 1 and minus 1 here. F upon p can be written as a ln phi. Phi is equal to 0 से p z minus 1 upon p dp. This equation we will get this, and we can write ln phi I value of ln phi I is equal to GIR upon RT. आपने GIR upon RT को यहाँ पे पुट कर दिया, then you will get finally the value of the GR upon RT. From here you can write. इस तरह से आप लोग जो हैं फ्यूगोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से आप कैसे फ्यूगोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, हम लोगों ने आज यहां पर ये सीखा। अगेन हम इसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं आपके लिए, फिर समझिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूगोसिटी। फर्स्ट टर्म यू हैव टू अंडरस्टैंड, फ्यूगोसिटी आपको डिनोट करता है रियल गैस के प्रेशर को। रियल गैस आइडियल गैस से कितना डेविएट कर रही है, इस बात को फ्यूगोसिटी बताता है। रियल गैस के प्रेशर को डिनोट करते हैं P से। फ्यूगोसिटी के प्रेशर के रेशियो को डायमेंशनलेस रेशियो फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कि फ्यूगोसिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। एंड गिब्स फ्री एनर्जी और फ्यूगोसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है, दैट इज द GI आइडियल गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस RT ln FI होता है। आइडियल गैस के लिए GI आइडियल गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस RT ln P होता है। इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू विल गेट द GIR इज इक्वल टू RT ln phi I। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हेल्प से किस तरह से हम लोग F की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फ्यूगोसिटी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगेन देख रहे हैं, dg is equal to VdP minus SdT, and constant temperature पे this term will become 0. dg is equal to VdP, G is equal to we know CT plus RT ln F। इसको डिफरेंशिएट किया, dg is equal to RT D ln F, इसका कांस्टेंट कंडीशन 0 हो गया। देन इक्वेशन से dg is equal to VdP हमने पुट कर दिया, VdP is equal to RT D ln F आ गया। V अपॉन RT को हम लोग इधर ले आए, V अपॉन RT dP is equal to D ln F आ गया। दिस इक्वेशन इज थर्ड। हम लोग जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z is equal to PV अपॉन RT होता है। V अपॉन RT की वैल्यू को Z अपॉन P पुट कर दिया, यहाँ पर Z अपॉन P dP आ गया। अब इसके बाद हमने प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पर किया, इसको Z प्लस 1 माइनस 1 रीअरेंज किया, इसको Z प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P dP is equal to D ln F आ गया। रिप्रेजेंट किया Z माइनस 1 अपॉन P dP प्लस dP अपॉन P is equal to D ln F। इंटीग्रेट कर दिया 0 से P तक एंड 0 से ln F तक, you will get the 0 से P Z minus 1 upon P dP plus ln P is equal to ln F। फिर हम ln P के टर्म को जो है राइट हैंड साइड में ले गए, we will get the ln F minus ln P and the ratio of this is known as a
फ्यूगोसिटी कोएफिशिएंट। और ln phi की वैल्यू को जो है हम लोग यहां से लिख सकते हैं GR/RT। देन वी विल गेट दिस फाइनल रिलेशन। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी कई बार इस रिलेशन को डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। डायरेक्ट इसको लिख करके आपसे पूछ देंगे इसका कि इसको प्रूफ करिए, या कह देंगे फ्यूगोसिटी के टर्म को जो है आप प्रूफ करिए। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको धीमे धीमे आप पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ में आने में कुछ समस्या आती है तो फिर से आप जो है इसको डिस्कस करिए और पूछिए। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ द any exam. Thank you very much.